नमस्कार दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं क्लास 11th का सिलेबस लेकर मैथ का। आज हम सिलेबस आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का अभी अभी कुछ दिन पहले पेपर समाप्त हुआ और आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, तो आराम से अब बैठने का समय नहीं है। आप एक दो दिन आराम कर लिए, अब आपके मन में प्रतिदिन एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें। तो आप लोग ये डिसाइड तो कर ही लिए होंगे कि किसको मैथ लेना है, किसको बायो लेना है, किसको कॉमर्स लेना है, किसको आर्ट्स लेना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके होंगे। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही कि सर हम मैथ लें कि बायो लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें, तो आप कमेंट करिएगा, उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि आपको आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बढ़िया होगा। बस अब आप अपने आगे की तैयारी के लिए एकदम क्योंकि इंसान को रुकना नहीं चाहिए, अपने आगे के लक्ष्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके मम्मी पापा जो हैं, यानी आपके पापा जो हैं ऑफिस से आते हैं और आपकी क्लास 10th की फीस जमा करने के बाद वो रुकते नहीं, आपकी 11th की फीस, आपकी आगे की आवश्यकताओं के लिए हर एक समय तैयार रहते हैं। और आपकी मम्मी शाम का खाना बनाने के बाद सुबह के खाने के बारे में सोचती हैं। उसी तरह आपको अपने ज़िंदगी के आगे के बारे में सोचना है कि अब हमको करना क्या है। और इसी तरह हमने क्लास 10th में आपके साथ बहुत ही जो भी हमसे हो सकता था हमने पूरी तरह से आपकी सहायता की। अब हम 11th में भी आपके साथ हैं और आप बताइएगा कि आपको कौन कौन सी हेल्प हमसे चाहिए। तो पहली हेल्प तो हम आपकी कर देंगे कि आपको 11th में मैथ में क्या क्या पढ़ना। मैथ का सिलेबस आज डिक्लेयर कर रहे हैं और ये भी बताएंगे कि किस यूनिट का सबसे ज़्यादा वेटेज है और आपको कहाँ पर फोकस करना है। और भी बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लें। तो सिलेबस आप देख लीजिए कि आपके टोटल 5 यूनिट पढ़नी है क्लास 11th के मैथ के सिलेबस में, जिसमें पहला यूनिट हमारा सेट्स एंड फंक्शन है, दूसरा अलजेब्रा है, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चौथा कैलकुलस है, पांचवा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 80 नंबर का पेपर होगा, जो कि थ्योरी होगा, और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स आपको स्कूल से प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहली जो यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन है, इसका वेटेज जो आपका है 23 मार्क्स का है, जिसमें आपको 3 चैप्टर्स को पढ़ने हैं। पहला सेट, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी बताया कि सेट एंड फंक्शन में 3 चैप्टर हैं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टोटल 23 नंबर इन चैप्टरों से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपके एग्जाम में पहले यूनिट वाइज होगा, फिर हाफ ईयरली होगा, फिर थर्ड यूनिट हो, मतलब जो सेकंड यूनिट होगा, फिर उसके बाद एनुअल एग्जाम होगा। इस हिसाब से होगा, तो अपने स्कूल वाले डिसाइड करे होंगे। वैसे जो सीबीएसई ने कहा है, इसमें से जो फाइनल एग्जाम आपका होगा उसमें से 23 मार्क्स का इसका वेटेज है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट आपका अलजेब्रा है। अलजेब्रा में टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहला चैप्टर इसमें कॉम्प्लेक्स है, दूसरा लीनियर इनइक्वालिटी है, तीसरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, चौथा बाइनोमियल थ्योरम है, और 5वां हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो टोटल 12 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 चैप्टरों को पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, दूसरा कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंदर जब आप आरडी शर्मा अपना उठाएंगे, ये तो एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो कोनिक सेक्शन के अंदर ही आपको पढ़ना पड़ेगा पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, इलिप्स। ये 4 चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी और हम भी आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो तीसरा जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है, जो टोटल 12 मार्क्स का है। अब आते हैं यूनिट नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर वेटेज कम है तो आप इस पर ध्यान न दें, क्योंकि ये जब आप क्लास 12th में जाएंगे, या हमने जो क्लास 12th का आपको सिलेबस दिया, वहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो कैलकुलस का ही है। इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को डेरिवेटिव्स आना चाहिए, लिमिट्स आना चाहिए, क्योंकि इनका यूज आप लोग को फिजिक्स में भी करने को मिलेगा, इसका यूज हम लोग को केमिस्ट्री में भी करने को मिलेगा। यानी आपका जो डेरिवेशंस होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो यहीं से बेस्ड होगा। जब तक ये नहीं समझ में आएगा, आपको वहाँ का डेरिवेशंस नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे कम नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे, इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको इनडायरेक्ट
डायरेक्ट रूप से नंबर मिलेगा। तो उसमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जो कि 12 मार्क्स का है, जिसमें दो चैप्टरों को पढ़ना है, पहला स्टैटिक्स, दूसरा प्रोबेबिलिटी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार जो है, अभी तक क्या कोरोना की वजह से कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स हम लोग को डिलीट हो गए थे, लेकिन इस बार शायद वो चीज़ें ना डिलीट हो, यानी आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़े। तो अभी तक क्या कह रहा था, सीबीएसई 2 चैप्टर को डिलीट कर दिया था। एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एनसीईआरटी में ये चौथा चैप्टर है, ठीक है। और ये जो है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग जो हमारा है, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो हमारा 14 चैप्टर है। क्या है? 14 चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर पिछले साल डिलीट हो गए थे और शायद इस बार ये चैप्टर भी जुड़ जाएं, ठीक है। तो अभी तो आप इनको छोड़ दीजिएगा, बाद में जैसी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको ज़रूर से ज़रूर इस चैनल में बताएंगे। आप ये सारे चैप्टर्स को स्टार्ट करिए पढ़ना, अगर आप मैथ लेने वाले हैं, आपको मैथ के प्रति इंटरेस्ट है, ठीक है। और आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सेट से स्टार्ट करूं या किसी दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करूं, मतलब कौन से यूनिट से स्टार्ट करनी है। देखिए यूनिट वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग कमेंट में करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिस चैप्टर के लिए, जिस यूनिट के लिए आएगा, उस यूनिट को हम लोग जल्द से जल्द इस चैनल में स्टार्ट करने वाले हैं। हम 12th और 11th की मैथ इस बार इस चैनल में देने वाले हैं, और अगर प्यार अच्छा रहा और सपोर्ट अच्छा रहा तो अदर सब्जेक्ट के बारे में भी हम सोचेंगे आपको इस चैनल में बताने के लिए। तो और भी कोई क्वेरी होगी, कोई बात होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। अगली वीडियो में ये सारी चीज़ों, सारी क्वेरी को आपका समाप्त करेंगे, आपको उसका जवाब देंगे। और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं इनमें से किसी एक चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।